हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेंगे। जो भी हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन का। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। तो इस तरीके से नीचे से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट लिया है हमने 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मार्जिन आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निशानों को अच्छे से मिला लेना है। अब नीचे से हम कमर के लिए लेंगे 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, हाफ इंच वेक्टर्स के लिए लिया है। तो हम इस तरीके से निशानों को मिला लेंगे। अब 1 इंच के हम ऊपर की तरफ इस तरीके से आर्म होल में गोलाई देंगे। तो हमने निशानों को लगा लिया है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम ऊपर से इस तरीके से 4 इंच और नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से भी हमें इस तरीके से 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए चौकोर बॉक्स बना लेना है और यहाँ हम इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाएंगे। तो हमें इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से भी हम इस तरीके से चौड़ाई में 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से अब चौड़ाई में हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान को लगाएंगे। अब इसके नीचे हमें एक निशान 6.5 इंच पर लगाना है लंबाई के लिए और चौड़ाई में इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगाकर हम चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसमें हमें कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ गोलाई देना है। तो हमने गले के निशानों को इस तरीके से लगा लिया है। अब 4.5 इंच पर हमें बैक टक्स के लिए निशान लगाना है। ऊपर की तरफ भी हमें 4.5 इंच ही रखना है। इस तरीके से हमने पीछे के टक्स के लिए निशान लगा लिया है। तो निशानों को लगाने के बाद इसकी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो हमने अस्तर को अच्छे से कट कर लिया है। अब हमने जो अस्तर पर गले के निशान को लगाया है उसी को हम दोनों साइड से अच्छे से निशानों को बना लेंगे अस्तर पर इस तरीके से। तो हमने यहाँ अस्तर पर दोनों साइड गले के निशानों को इस तरीके से लगा लिया है। अब इसी को रखकर हम मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ मैन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से मैन फैब्रिक को सीधा रख लेंगे। इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे। दोनों को हम अच्छे से बराबर मिलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से मिलाकर इसको रख लेना है। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ अच्छे से पिंस लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से सेट रहेगा। तो पिंस लगाने के बाद हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे गले की जो नीचे की तरफ पॉइंट है वहाँ से हमने जो सीधी लाइन बनाई थी 1 इंच की, उन्हीं लाइनों पर से हमें सिलाई को चलाना है। इस तरीके से हमें पूरे गले पर अच्छे से सिलाई को लगा लेना है। तो हम यहाँ गले की फिनिशिंग बगैर पेपर पेस्टिंग के ही करेंगे क्योंकि हमारा मैन फैब्रिक बहुत मोटा है, इसलिए हम इसमें पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमें कमर पट्टी अलग से नहीं लगानी होगी। तो हमने नीचे की तरफ कमर पर भी इस तरीके से सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बाद हम गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो हम पूरे कपड़े को अच्छे से कट कर कर निकाल देंगे और हमने अच्छे से इसमें पूरे में कट्स लगा लेना है जिससे हमारा जो अस्तर है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। हमें दोनों किनारों को अच्छे से देख लेना है कि हमारे दोनों जो कॉर्नर हैं उन पे बराबर सिलाई है। अब इस तरीके से हमें इसको पलटकर अच्छे से सीधा कर लेना है। तो हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। अब पीछे से हम इस पर
अच्छे से सिलाई लगाकर अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। तो हमें इस पे चारों तरफ से सिलाई को लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर कर अच्छे से निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेना है। तो इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत ही सुंदर लटकन बनाना बताएंगे। तो ब्लाउज की फिनिशिंग करने के बाद हम पीछे के दोनों टक्स भी डाल लेंगे। तो हमने ब्लाउज को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को हम साइड में करेंगे। अब यहाँ हमने एक सीधी पट्टी कट की है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम छोटी सी पट्टी बनाएंगे इस तरीके से। तो एक सिलाई लगाने के बाद इसमें हम 5 से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पट्टी बना ली है। अब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़ा इस तरीके से कट कर लेना है। तो हमें यहाँ 4 कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने छोटी पट्टी कट कर ली है। अब इनको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे गले के जो हमने 1 इंच पॉइंट पर यहाँ रखा था वहाँ हमें दो एक साइड पट्टी को लगाना है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को इस तरीके से मोड़ते हुए एक साइड हमें 2 पट्टी लगाना है, दूसरी साइड भी 2। इस तरीके से हम दोनों साइड इनको लगा लेंगे। तो हमने एक साइड इनको लगा लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी इसको लगा के कंप्लीट किया है। इनमें हम डोरी डालेंगे। तो इस तरीके से हम इन पट्टियों में डोरी को डालेंगे। तो हमने यहाँ इसमें डोरी डालकर और एक साइड हमने डोरी में इस तरीके से लटकन लगा के रेडी किए हैं। दूसरी साइड हम आपको लटकन लगाना बताएंगे। तो हमने यहाँ एक चौकोर कपड़ा कट किया है, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके कोने से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इस लटकन को कट करना है। इसी के साइज का हमने अस्तर भी कट कर लिया है। आगे से हम इसमें सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको हमें पलट लेना है। इसी तरीके से हमें 3 लटकन बनाना है। तो हमने तीनों लटकन यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम डोरी में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम डोरी को रखेंगे और पीछे से हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके के लटकन बनाने से लटकन बहुत ही सुंदर बनते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हमने एक लटकन यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ दूसरा लटकन लगाएंगे। तो हमने दूसरा लटकन लगाने के बाद तीसरा लटकन इस तरीके से बराबर दूरी पर हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो हमने तीनों लटकन लगा के यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये लटकन लग चुके हैं हमारे। तो लटकन लगाने के बाद अब हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और कपड़ा कट किया है यहाँ। तो हमने कुछ छोटे छोटे टुकड़ा कट कर लिए हैं। इनके हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाकर यहाँ रेडी करेंगे। तो हमारे कपड़ा बराबर साइज का होना चाहिए जिससे हमारे ट्रायंगल बराबर साइज के बनते हैं। तो हम पूरे के ट्रायंगल बना लेंगे और पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर कर हमने ट्रायंगल रेडी कर लिए हैं। अब इनको हमें इस तरीके से एक को अच्छे से आधे आधे दबाते हुए हमें ट्रायंगल्स को रखते हुए पूरे को इकट्ठा कर लेना है इस तरीके से। तो हमें एक ट्रायंगल्स पर हाफ इंच दबाते हुए इस तरीके से हमें पूरे ट्रायंगल्स को एक साथ सिलाई लगा लेना है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लगने लगी। इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो हम पूरे गले पर इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको हमें अंदर की तरफ दबाते हुए और सिलाई को हमें ऊपर से लगाते जाना है। तो पूरे गले पर इस तरीके से लगा लिया है।
तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताया है, तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के और भी बोट नेक ब्लाउज़ के डिज़ाइन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।